पिछले दिनों टीवी डिस्कशन से पहले गेस्ट रूम में बैठा था। हमारे साथ 3 अन्य लोग भी थे, एक दलित चिंतक, 2 मौलवी साहब। कुछ देर के बाद हमारे साथ गेस्ट कोऑर्डिनेटर भी जुड़ गया, एक युवा लड़का। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उसने कहा, इलाहाबाद। मैं चुप रहा। एक मौलवी साहब ने चुटकी ली, इलाहाबाद कि प्रयागराज? मेरी चुप्पी तत्क्षण टूट गई। मैंने कहा, प्रयागराज को स्मृति से मिटाने के प्रयास किए गए तो स्मृति ध्वंस भोग रही पीढ़ी को वापस लौटने में जरा समय तो लगेगा साहब। मौलवी साहब ने अंगड़ाई लेकर कहा, प्रयागराज तो छोटा सा शहर था, अकबर ने उसे बसाया, इलाहाबाद बनाया। मैंने जवाब दिया, हर शहर समय के साथ कुछ बड़ा होता जाता है। संभवतः आप प्रयाग की महत्ता नहीं जानते, जानकर भी उसे नहीं स्वीकारते। मौलवी साहब मौन धारण कर बैठ गए। मैंने भारत इंडिया के प्रश्न पर कुछ दिनों पहले यही बिंदु उठाया था कि कैसे हजारों वर्ष पुरानी महान सनातनी नगरी प्रयाग की आह्लादकारी ध्वनि को इलाहाबाद से आच्छादित कर नष्ट कर दिए जाने के कुचक्र रचे गए, और जब वह आधिकारिक रूप से अपने मूल में पुनर्प्रतिष्ठित हुई तो यह देश सेक्युलरों के श्रृगाल रुदन से भर उठा। प्रयाग को इलाहाबाद, भारत को इंडिया कर दिए जाने का एक शास्त्रीय उदाहरण है। वैसा दूसरा उदाहरण आपको खोजे नहीं मिलेगा। इलाहाबाद को प्रयाग कहने पर उखड़ने वाले इंडिया को भारत कहने का आग्रह क्यों स्वीकारे और प्रयाग को प्रयाग कहने का आग्रह क्यों हो? मेरी विधवा और निरक्षर दादी के लिए तो वह कभी इलाहाबाद था ही नहीं। मैंने दर्जनों बार उनके मुख से प्रयाग शब्द ही सुना। सेक्युलरिज्म के इस कीड़े ने हमें एक ऐसे अपराध बोध से भर दिया है जिसका बोध हमें होना ही नहीं था, पर एक बड़े समाज में वह हुआ। वह न होता तो हम इस निकृष्ट विचारधारा पर विचार भी करते क्या? विडंबना यह कि इस धरती के कई देश इसी गुलामी में अपनी स्मृति से उखड़ गए। उनका सांस्कृतिक सातत्य अवरुद्ध हो गया, भाषा, बोली, स्मृति, उत्सव सब मृत हो गए। भारत बचा रह गया। भारत में कोई विशिष्ट बात है, जिसे हम सनातन कहते हैं, वह उदाहरण रूप में जीवंत है। वही हिंदू है। हिंदू जाति एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ रही है। एक मोर्चा बहिर्जगत का है, जिसे समाप्त करने के भयावह षड्यंत्र रचे जा चुके हैं, निरंतर रचे जा रहे। दूसरा मोर्चा अंतर जगत का है, जिसे बचाने के लिए वह बड़ा संघर्ष कर रहा। वह मोर्चा जो पारिवारिक व्यवस्था के उन्मूलन का है, वह मोर्चा जो उसे परम पितृ सत्तात्मक समाज, जो कि उतना ही मातृ सत्तात्मक भी है, उसे ध्वस्त किया जा रहा। मैं जब इस संघर्ष पर विचार करता हूं तो मुझे शतियों के कालखंड में अनन्य योद्धा, मनीषी, कवि, संत, विचारक याद आते हैं, किंतु कोई एक व्यक्ति सबसे अधिक याद आता है तो वह केवल कविवर तुलसीदास हैं। पिछले 1000 वर्ष में हिंदू समाज के लिए तुलसी जैसा अभेद्य कवच दूसरा नहीं बना, और तुलसी की महानता को आधुनिक काल में किसी ने काव्यात्मक रूप में पुनर्प्रतिष्ठित किया तो वह कविवर निराला हैं। यह रुचिकर है कि वामपंथियों ने उन्हें मार्क्सवादी कहा, किंतु उन्होंने अपने जीवन की 2 सबसे विलक्षण कविताएं राम पर और उनके आराध्य तुलसी पर लिखी। उसी कविता की कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। कल्मषोत्सार कवि के दुर्दम चेतनो उर्मियों के प्राण प्रथम, वह रुद्ध द्वार का छाया तम तरने को, करने को ज्ञानोद्धत प्रहार तोड़ने को, विषम वज्र द्वार उमड़े भारत का भ्रम अपार हरने को।